भारत में जातिवाद एक हकीकत है, इस बात से आप असहमत नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि किसी भी वर्ग विशेष का अगर मुखिया बनता है तो कभी कभी या ज्यादातर ऐसा हो जाता है कि एक वर्ग विशेष पर जो है कि अत्याचार बढ़ जाते हैं। तो सामाजिक न्याय को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले से बताया है कि मैं हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम कर रहा हूं, इंटरव्यू सेशन, जिसमें हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र, कला, संस्कृति, खेल या साहित्य, अध्यात्म या किसी अन्य क्षेत्र से समाज में अपना प्रभाव रखते हैं, उन लोगों का मैं साक्षात्कार कर रहा हूं। उनके विचारों को मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मान्यवर अभय सिंह उर्फ टुन्ना सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। टुन्ना सिंह जी पूर्व में पोल्टी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और आज हमारे सामने मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, चूंकि हमारे दर्शक अलग अलग क्षेत्र से हैं, आपके पंचायत से भी हैं, नगर से भी हैं, तमाम क्षेत्रों से हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हम सबसे पहले आपको इस साक्षात्कार के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, तमाम आपके टीम को, आपको भी, और हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा की जनता के साथ साथ अपने पोल्टी पंचायत की भी तमाम जनताओं को आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इसके काबिल समझा। मैं आपके साक्षात्कार में मौजूद हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं कि 2010 में मेरी राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ और मैं धीरे धीरे अपने दम पर, अपने बल पर, अपने राजनीतिक कर्मों के बल पर इस मुकाम तक पहुंचा। चलिए सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है, चूंकि पूर्व में आप मुखिया रह चुके हैं, तो अपने कार्यकाल में आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिनसे जनता आपके ऊपर पुनः विश्वास कर सके? आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2010 में ग्राम पंचायत के चुनाव 32 वर्षों के बाद इस झारखंड में हुआ और पोल्टी पंचायत का प्रथम मुखिया मैं निर्वाचित हुआ। सबसे पहले मेरा इलाका जो है, मेरा क्षेत्र जो है, मेरा पंचायत जो है झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र पर है, एकदम सीमावर्ती इलाके पर है। वहाँ बिजली, पानी, सड़क की सबसे शिक्षा की एकदम बिल्कुल नगण्य व्यवस्था थी। 2010 में चुनाव जीतने के बाद मैं अपने क्षेत्र का आवाज हुसैनाबाद अनुमंडल, हुसैनाबाद प्रखंड और पलामू जिला के उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचाया और क्षेत्र की सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था और शिक्षा को सबसे पहले सुदृढ़ करने का काम किया था। जैसा कि आपने बताया कि आपने ये तमाम सारे कार्य किए, तो उसके बाद इतना काम करने के बाद क्या कारण रहा कि जनता ने आपको दोबारा से मौका नहीं दिया? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्षेत्र में लगातार काम करते रहे। हमने वोट की चिंता कभी नहीं की, हम सिर्फ काम में विश्वास करते हैं। और मेरी कमजोरी थी कि मैं क्षेत्र में जनता पर ओवर कॉन्फिडेंस में रहा कि इस बार पुनः मैं चुनाव जीत रहा हूं। लेकिन इस क्षेत्र मेरी राजनीतिक सक्रियता को देख करके, मेरी राजनीतिक उत्थान को देख करके हुसैनाबाद विधानसभा के तमाम लोग जो विधानसभा और लोकसभा की राजनीति करते थे, मेरी राजनीतिक उत्थान को देख करके घबरा गए थे और तमाम लोग मेरे विरुद्ध में मेरे क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार किया और मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हारा। जनता ने मुझे काफ़ी बहुमत से वोट दिया था। मेरी गलती से, मैं अपनी गलती से चुनाव हारा। उस समय आपकी क्या तात्कालिक गलतियां रही जिससे आप हार गए? जैसे बूथ मैनेजमेंट में, बूथ पर मैं नहीं गया था, मैं अस्वस्थ था कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, जनता मुझे काफ़ी जोर शोर से वोट दे रही है, विचार की है कि इस बार भी इन्हीं को मुखिया बनाएंगे। उसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के तमाम बड़े बड़े नेता जो हमारे विरुद्ध पंचायत में जाकर प्रचार कर रहे थे कि इनकी राजनीतिक उत्थान जो है इतना तीव्र गति से बढ़ रही है, इनको विधानसभा नहीं पहुंचे, इस वजह से इनको चुनाव हराया जाए। जनता के दिमाग में गलत सलत बातें जाकर भरने लगे थे लोग, यही कारण था, दूसरा कोई कारण नहीं। इस बार जब मान के चलिए कि जो चुनाव होने वाला है, अगर जनता आपको सहयोग करती है और पुनः अगर मौका देती है, तो आप अपने पंचायत के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहला बात तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जनता चुनाव के बाद जैसे ही परिणाम आए थे, हमारे पंचायत में शोक की लहर थी कि हम लोगों से भारी गलती हुई है। हम लोग पुनः, अगर आज चुनाव होता है तो पुनः अभय कुमार सिंह, टुन्ना सिंह को पूरी इस पंचायत में मुखिया हम लोग बनाएंगे। मेरा फिर यह प्राथमिकता है कि क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, ग्रामीण गरीब गुरबों के लिए आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन,
स्वास्थ्य की व्यवस्था, समुचित ढंग से पानी की व्यवस्था। हमारे यहाँ खेत में पानी की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता से जब मैं मुखिया था तो मैं लगातार हुसैनाबाद के विधानसभा में जो नेता बैठते हैं उनसे, या लोकसभा में जो भी हमारे यहाँ के नेता बैठे रहे, उनके सभी मंचों पर हमने मांग किया था कि हमारे यहाँ 99 गाँव का आवासीय करोड़वार नहर है जिसका जीर्णोद्धार कर हमारे खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। मेरे संघर्ष के परिणाम स्वरूप करोड़वार का जीर्णोद्धार हुआ और गाँव के तमाम खेतों में पानी पहुंचा। अच्छा, जैसे भारत में जातिवाद एक हकीकत है, इस बात से आप असहमत नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि किसी भी वर्ग विशेष का अगर मुखिया बनता है तो कभी कभी या ज्यादातर ऐसा हो जाता है कि एक वर्ग विशेष पर जो है कि अत्याचार बढ़ जाते हैं। तो सामाजिक न्याय को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं अपने कर्मों से सामाजिक न्याय की ही लड़ाई लड़ना प्रारंभ किया था। पूर्व से मेरा ये रहा है कि क्षेत्र में किसी प्रकार का शोषण दमन के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा हूं और मेरा अगला उद्देश्य भी है कि शोषण दमन के खिलाफ मेरी लड़ाई चलता रहे, निरंतर चलता रहे। गांव में निवास करने वाले तमाम वर्ग के लोग सबको समान रूप से मैं एक साथ सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर ले चलने का मेरा प्रयास रहता है। मैं इन सब चीज़ों का विरोध करता हूं। जो लोग समाज में असामाजिक काम करते हैं, जो जातिवाद का भेदभाव रखते हैं, एक हमारे कवि ने लिखा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, काम करो तलवार से, पड़ा रहने दो म्यान। तो हम म्यान को छोड़ देते हैं, हम तलवार की काम करते हैं। हम तमाम वर्ग के लोगों को एक साथ एक समा में बांधकर क्षेत्र के विकास करने का प्रयास करते हैं। यही मेरा रसूल है, यही मेरा वसूल है। जैसे आज के समय में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। जब आप मुखिया बनेंगे तो आपके हाथ में कुछ शक्तियां भी आएंगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में खासकर अपने जो पंचायत होंगे उसमें बेरोजगारी के लिए कुछ सोचे हैं कि क्या करेंगे? जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रायोजित पंचायती राज व्यवस्था जो भारतीय राजनीति का आधार स्तंभ है और उन्होंने इस सोच समझकर इस व्यवस्था को लागू किया था। ग्राम पंचायत में जब जाएंगे तो हम ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से चाहे वो सड़कें की काम हो या हर तालाब के कार्य हो, उस सबसे हम उनको बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे। हम क्षेत्र में इंडस्ट्रीज वाले को, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वाले, फैक्ट्री वाले को हम आग्रह करेंगे, अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से अपने इलाके के नौजवानों का रोजगार या स्वरोजगार में हम उनको निहित करने का प्रयास करेंगे। आज आप अपने जनता से मुखातिब हैं, तो अगर कहा जाए युवा में निराशा है, ऐसी सिचुएशन को देखते हुए आप अपने पंचायत के और क्षेत्र के भी युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि अपने अपने कर्मों में तेजी से लगे, उस अपने कर्मों पर विश्वास करें, अपने पढ़ाई लिखाई शिक्षा नीति पर भरोसा करें और अपना मेहनत करें। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उद्योग के मामले में या सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का प्रयास करें। उस दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अपने क्षेत्र की बेरोजगारी इसके माध्यम से नौजवानों की दूर होगी, वही इस दिशा में प्रयास करें। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि मेरे जैसे लोगों को, संघर्षशील लोगों को, जो उनके हक अधिकार की लड़ाई वो अनुमंडल नहीं, जिला ही नहीं बल्कि विधानसभा तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। इस बार भारी से भारी मत से हमको जिताकर प्रखंड मुख्यालय में भेजें। निश्चित रूप से उनके विश्वासों पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। तमाम तरह का काम उनका, जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, स्वरोजगार की व्यवस्था करने का काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुखिया पोल्डी पंचायत मान्यवर टुन्ना सिंह, जिनका कि ये पुकारी नेम है, हालांकि इनका जो वास्तविक नेम है अभय सिंह है। तो इनकी बातों को सुनकर आपको क्या लगता है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा कार्यक्रम, हमारा ये काम करने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।